बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाऊंगी दाल गोश्त। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। 5 किलो मटन है, बकरे का गोश्त। इसको मैंने धो के अच्छे साफ़ करके रख लिया। घी लेंगे इसमें ज़रूरत। प्याज मैंने बारीक काट लिया। चंद जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। गरम मसाला पीसा हुआ लिया मैंने। हल्दी पाउडर लिया है। सुरख कुटी दड़ा मिर्च, पीसा हुआ सूखा धनिया, अदरक लिया मैंने पीसा कुटा, नमक हस्बे ज़रूरत। 4 अदद हरी मिर्चें ली मैंने, इनको बारीक काट लिया। 2 किलो चने की दाल है, इसको अच्छे साफ़ किया, धो के मैंने रख लिया। 1 पाव मसूर की दाल है, इसको भी साफ़ किया, अच्छे से धो के रख लिया। देगचा मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें डालेंगे गोश्त। आप चाहे इसको कम एशिया में भी बना सकते हैं, कम गोश्त में। जो लोग गोश्त नहीं खाते वो सब्ज़ी में बना लें, दाल में। दाल गोश्त बहुत मज़े का बनता है, ये ईद स्पेशल है, ऐसे भी बना के खाएं। देगचे में मैंने गोश्त डाल दिया। अब इसके मसाले डालते हैं हम। 4 अदद प्याज थे, इनको मैंने बारीक काट लिया था, ये चले गए। 10-12 लहसुन की कलियां थी, ये चले गई। पिसा कुटा अदरक, नमक हस्बे ज़रूरत, सुरख कुटी दड़ा मिर्च, ये 4 खाने वाले चम्मच हैं। आप मसाले कम या ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक रख सकते हैं। पिसा कुटा धनिया 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, 4 अदद हरी मिर्चें थी, इनको मैंने बारीक काट लिया था। पानी डालेंगे जितने में गोश्त हमारा गल जाए। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। गोश्त को हम पकने देंगे 15-20 मिनट। जब हमारा गोश्त गल जाएगा फिर इसको हम भून लेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। देखते हैं गोश्त तैयार हुआ है कि नहीं। गोश्त तो हमारा देखें जी तैयार हो चुका है, अच्छा सा गल चुका है। इसमें डालेंगे ऑयल, इसको हम भून लेते हैं। इसको हम 3-4 मिनट भून लेते हैं गोश्त। फिर इसमें दाल डाल देते हैं। दाल को मैंने बॉयल कर लिया था। एक तरफ मैंने दाल रख दी थी चूल्हे पे, दूसरी तरफ मैंने गोश्त रख दिया था पकने के लिए। तो दाल भी तैयार हो गई है, बॉयल हो चुकी है। 4-5 मिनट इसको हम भून लेते हैं गोश्त को, फिर इसमें दाल डालते हैं। गोश्त को मैंने 5-6 मिनट भूना है। ये अच्छा सा तैयार हो चुका है। हंडिया ने ऑयल भी छोड़ दिया हुआ है। इधर इसमें डालेंगे दाल। दाल को मैंने बॉयल कर लिया था, ये देखिए इसी फॉर्म में, ठीक है जी। दाल को डालेंगे गोश्त के अंदर। दाल डाल दी मैंने गोश्त के अंदर। इसको हम चला लेते हैं। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। पानी डाल देते हैं। जितनी गाढ़ी रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे। मैंने चावल साथ बनाए हैं, इसको रोटी के साथ खा लें, चावलों के साथ खा लें। बहुत मज़े की दाल गोश्त बन गया। हम चला लेते हैं इसको हम। इसको 5-10 मिनट मज़ीद और पकने देते हैं। 5-10 मिनट।
10 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए, देख लेते हैं। मज़ीद इसको मैंने 10 मिनट पकाया था क्योंकि ये तैयार हो गई थी जब बॉयल किया था इसको। गोश्त भी हमारा तैयार था। देखिए अभी ये बिल्कुल तैयार है। अब इसका हम तड़का तैयार करते हैं। हाँ जी, तड़का तैयार करने लगे हैं। ऑयल डालेंगे हस्बे ज़रूरत। अदरक कटी हुई बारीक बारीक काट ली थी मैंने। लहसुन के चंद जवे मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। तड़का मैंने रख दिया, ब्राउन होता है तड़का, फिर दाल में डालते हैं तड़का। तड़का तैयार हो चुका है, इसको डालेंगे दाल के अंदर। ऐसे ब्राउन कर लेना, ज़्यादा काला नहीं करेंगे। इसको दाल के अंदर डालेंगे। इसको हम चला लेते हैं। दाल तैयार हो चुकी है। इसमें डालेंगे साबुत हरी मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ। इसको हम चला लेते हैं। ये ज़रूर बनाएं, दाल गोश्त बहुत मज़े का बना है। ये देखें जी, कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है, गोश्त भी गल चुका है। हरा धनिया डालेंगे, बारीक बारीक काट लिया था मैंने। हरी मिर्चें मैंने कुछ काट ली थी, कुछ साबुत डाल दी मैंने। ये डाल देते हैं, इसको चला लेते हैं। हाँ जी, ये मुकम्मल तैयार है। अभी इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। दाल गोश्त अब बन के मुकम्मल तैयार है। आप भी ज़रूर बनाएं। दाल गोश्त बहुत मज़े का बना है। हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।